Hi there, I am Ankit Tawar and you are watching English Speaker. In today's class we are going to focus on verb plus ing. So guys, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो गाइज, जैसा आपको पता है कन्वर्सेशन के अंदर 2 या 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, एक ग्रुप भी होता है। सो आज हम जो कन्वर्सेशन करेंगे, आज हमारी बातचीत के अंदर 2 पर्सन शामिल होंगे, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। और उसके बाद हम अपनी कन्वर्सेशन के अंदर किसी थर्ड पर्सन को ऐड करेंगे। सो गाइज, आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, वर्तमान में हम कोई एक्शन कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, जो भी आप एक्शन कर रहे हो उस कंडीशन में आज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन होता है बातचीत। सो बातचीत करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सो एक मैं हूँ, आई। आई जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन आई। और सेकंड पर्सन यू। फर्स्ट पर्सन आई यानी मैं, सेकंड पर्सन यू, आप, मेरे सामने वाला। यस, मैं कभी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करेगा, कभी सेकंड पर्सन मुझसे क्वेश्चन करेगा। तो आज कंफर्मेशन जो तरीका है एक्शन प्लस आईएनजी में, जैसे आपने देखा, मैंने देखा कि सामने वह कुछ पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो जानने के लिए वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो मैंने उनसे कंफर्म किया, क्या आप क्लियर रहे हो। सो गाइज, सामने वाला जो भी एक्शन कर रहा है उससे कंफर्म करने का जो तरीका होता है हमारा, जो हिंदी सेंस है, वो है क्या आप क्लियर रहे हो। सपोज दैट आप, मैंने देखा कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ये जानने के लिए कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो मैंने उनसे कंफर्म किया, क्या आप अखबार पढ़ रहे हो। क्या आप अखबार पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे एक्शन क्या कर रहा है, पढ़ने का। क्या आप अखबार पढ़ रहे हो। अगर वह पढ़ रहा है तो बोलेगा हाँ मैं अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। अगर वह नहीं पढ़ रहा है तो बोलेगा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, सो ये हमारी हिंदी सेंस है। और इंग्लिश सेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि अगर प्रेजेंट में, वर्तमान में कोई एक्शन चल रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसमें कंफर्म करने के लिए हम सेकंड पर्सन यू के लिए जो टाइम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है आर। और आई के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है एम। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सो आई के लिए हम यूज़ करेंगे टाइम वर्ड एम और यू के लिए हम यूज़ करेंगे आर। सो कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले हम जो हमारा टाइम वर्ड है उसको शुरू में रखेंगे आर। उसके बाद जो सब्जेक्ट है सामने वाला व्यक्ति यू, आर यू। उसके बाद वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, आर यू और क्वेश्चन मार्क। आर यू वर्ब प्लस आईएनजी। और यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, अखबार पढ़ रहे हो। क्या आप अखबार पढ़ रहे हो। अखबार पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड न्यूज़पेपर। रीड न्यूज़पेपर। सो जो भी वो एक्शन कर रहा है, जो भी काम चल रहा है, तो यहाँ पर रीडिंग कर रहे हो, रीड। तो रीड में आपने आईएनजी का यूज़ किया, रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। सो आपने कंफर्म किया, क्या आप अखबार पढ़ रहे हो। तो आपने बोला आर यू, रीड की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी का यूज़ किया, आर यू
रीडिंग न्यूज़पेपर, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर वह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो बोलेंगे यस आई। आई के साथ जो टाइम वर्ड यूज होगा एम, आई एम, वर्ब प्लस आई एन जी, आई एम वर्ब प्लस आई एन जी। अगर वे अखबार पढ़ रहे तो उन्होंने बोला हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, यस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर अखबार नहीं पढ़ रहे तो नेगेटिव रेस्पॉन्स करेंगे, नो आई एम, और एम के बाद यूज करेंगे नॉट, आई एम नॉट वर्ब प्लस आई एन जी, आई एम नॉट वर्ब प्लस आई एन जी। अगर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं तो गाइज ये जो हमारी कन्वर्सेशन है ये सेकंड पर्सन की और फर्स्ट पर्सन की के बीच में जो बात चल रही है उसके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। और अगर हम इसको थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति। थर्ड पर्सन ही और सी, यस एंड इट। थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे हम जो टाइम वर्ड यूज करेंगे तो ये हमारा होगा इज, यस। और यहाँ पर थर्ड पर्सन से कंफर्म करने के लिए अगर हम थर्ड पर्सन से कंफर्म करते हैं क्या वह अखबार पढ़ रहा है या क्या वह चाय पी रहा है, तो जो हमारा टाइम वर्ड रहेगा शुरू में हम लिखेंगे इज, इज उसके बाद ही, इज ही वर्ब प्लस आई एन जी, इज ही वर्ब प्लस आई एन जी। अगर थर्ड पर्सन कोई एक्शन कर रहा है तो आप बोलेंगे ही इज वर्ब प्लस आई एन जी। अगर थर्ड पर्सन कोई एक्शन नहीं कर रहा है तो वो सिंपल बोलेंगे ही इज नॉट वर्ब, वर्ब प्लस आई एन जी, ही इज नॉट वर्ब प्लस आई एन जी। आपने कंफर्म किया थर्ड पर्सन से क्या वह अखबार पढ़ रहा है तो आपने बोला इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। और अगर वह अखबार पढ़ रहा है तो आपने बोला ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। वह अखबार नहीं पढ़ रहा है तो आपने बोला ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, यस। सो गाइज ये हमारी सेंस है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। सामने वाले से आपने सेकंड पर्सन से कंफर्म किया आर यू वर्ब प्लस आई एन जी, और थर्ड पर्सन से आपने कंफर्म किया इज ही वर्ब प्लस आई एन जी, क्या वही एक्शन ये कार्य कर रहा है। ओके, अब हम इसको फर्स्ट पर्सन को और थर्ड पर्सन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कैसे कि कभी आप कोई एक्शन कर रहे होंगे और थर्ड पर्सन कोई एक्शन या कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको बोलने का तरीका होता है जैसे आप बोलते हैं कि मैं चाय पी रहा हूँ लेकिन वह चाय नहीं पी रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम वर्ब प्लस आई एन जी बट he is not verb plus ing। और कभी थर्ड पर्सन कोई एक्शन कर रहा है आप वो एक्शन नहीं कर रहे हो तो उसको बोलेंगे he is verb plus ing but I am not verb plus ing। यहाँ पर आप कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन थर्ड पर्सन कोई कार्य नहीं कर रहा है। जैसे आप बोलते हैं मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर बट ही इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। और यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई एक्शन कर रहा है और आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हो, तो आपने बोला ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर
बट आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे बोलते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल बट ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं लिख रहा हूँ लेकिन वह नहीं लिख रहा है, आई एम राइटिंग बट ही इज़ नॉट राइटिंग। ओके, सो गाइज, ये इस क्लास में आपने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सा टाइम वर्ड यूज़ करना है, और सेकंड पर्सन के लिए क्या टाइम वर्ड यूज़ करना है, और थर्ड पर्सन के लिए कौन सा टाइम वर्ड यूज़ करना है। ओके, सो अभी हम कुछ एक्शन लिखते हैं जो आप कर यूज़ कर सकते हो। एक्शंस। सो फर्स्ट एक्शन है स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। दूसरा है प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट एंड लिसन म्यूजिक एंड read books and run। आपने पूछा क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो। फर्स्ट एक्शन है क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो। सामने वाले से आपने कंफर्म किया, तो आपने आपने कंफर्म किया इंग्लिश में, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीक की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी का यूज़ किया, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपने बोला यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, आई नो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। फॉर थर्ड पर्सन के लिए, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, यस ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, नो ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यस। और यहाँ पर आपने फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच कंपैरिजन किया कि वह कोई मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ लेकिन थर्ड पर्सन कोई एक्शन नहीं कर रहा है। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम रीडिंग आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई एक्शन कर रहा है और आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश बट आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। सो गाइज, आज की क्लास में आपने जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी का यूज़ किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।